जाते जाते वृश्चिक राशि के जातकों को ढैया क्या देकर जाएगी, यानी कि शनिदेव महाराज की ढैया आपके जीवन पर आगे 6 महीनों में प्रभाव क्या डालने वाली है, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि शनि की ढैया आगे आने वाले 6 महीनों में इनका ढैया का प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा। और जाते समय, क्योंकि 6 ही महीने रह गए हैं सिर्फ ढैया के, तो जाते समय ढैया आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम जो है ना, ये लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और ढैया से आगे आने वाले महीनों में ढैया के अशुभ प्रभाव से कैसे बचा जाए, ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में आगे बताएंगे और उपाय भी आपको बताएंगे कि क्या उपाय करें आप। हर एक बात पर, उस बात पर चर्चा होगी जो आपके साथ में आगे होने वाला है। लगभग हर एक चीज़ बताने का आपको हम प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कुंडली अर्थात जन्म कुंडली पर आप जो है अपने परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए, श्रीमद् भागवत कथा एवं शुभ कार्यों के लिए अगर आप हमें बुलाना चाहते हैं तो आप हमें बुला भी सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके। चलिए हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सन 2023 से आप पर ढैया लगी हुई है। सन 2023 से ढैया का आप पर प्रारंभ है। ढैया ने दो पहलुओं पर बात करें कि अभी तक आपको ढैया के प्रभाव से क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा। जब से शनिदेव महाराज की ढैया लगी है तब से आपके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा, ये आगे आने वाले 6 महीनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बताएं, ढैया आपके शनिदेव कहाँ पर हैं, आपके केंद्र पर हैं, स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। लेकिन ढैया का असर क्या रहा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपनों से, जो आपके अपने हैं, अपनों से रिश्ते टूट गए होंगे, और वो भी वहाँ अपने जो आपके बगैर भोजन नहीं करते थे, आपके बिना कोई पूछे कोई कार्य नहीं करते थे, आप उनको रोक देते कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ ये नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति जिन पर आपको अटूट विश्वास था, वो कोई भी हो सकता है। मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक टॉपिक पर बात कर रहा हूँ कि वो कोई हो जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते थे और वो भी आपको सबसे ज़्यादा चाहता, जिस पर आपको अटूट विश्वास था। ऐसे लोग इस समय आपके शत्रु बन बैठे होंगे। ऐसे लोगों ने आपकी ओर मुड़कर नहीं देखा होगा मुसीबत के समय कि आप मर रहे हैं, कि आप जी रहे हैं, आपके जीवन पर क्या चल रहा है, इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही है, इस समय आपके ऊपर क्या बीत रही है। ऐसे लोगों ने आपके ऊपर मतलब कुछ भी आपके बारे में नहीं सोचा होगा और मुंह मोड़कर निकल गए होंगे। एक तो ये, यानी कि अपनों से हो सकता है आपके परिवार में किसी दिन आपके भाई या बहन आपसे हित बनाकर रखते थे, आज जो है आपके भाई बहन हो सकता है आपके शत्रु बन बैठे हों। आपके चचेरे ममेरे भाई आपके शत्रु बन बैठे हैं। आपके मित्रगण जिन पर आपको अटूट विश्वास था, जिनके आपने हमेशा ही मदद की, जिनके बारे में हमेशा सोचा, जिनको ऊपर ले जाने का प्रयास किया, उनके कैरियर में सफलता पाने के लिए आपने बहुत प्रयास किए और उनको सफलता दिलवा भी दी। ऐसे लोगों ने भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा, आपकी मुसीबत को नहीं समझा होगा। प्रथम चीज़ ये, यानी कि अपनों से रिश्ते आपके कहीं ना कहीं टूट गए होंगे, अपनों से रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके दरार आई होगी। प्रथम चीज़ ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि पैसा, आपका धन खासकर प्रॉपर्टी में, वाहन वगैरह आपने कोई लिया हो, वाहन का एक्सीडेंट हो गया हो या वाहन चोरी हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपका धन जो है ना, आपका धन जो है, वहाँ धन ऐसी जगह चला गया होगा जो आपको दिखाई ही नहीं पड़ा होगा कि मेरा धन गया तो कहाँ गया, पैसा लगा तो कहाँ लगा। इस समय आपके ऊपर कंगाली छाई होगी, आर्थिक स्थिति डगमगाई होगी, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए होंगे। यानी धन से रिलेटेड जीवन में कष्ट परेशानियों का सामना आपको इस समय पर आपको करना पड़ रहा होगा। यानी कि धन से रिलेटेड परेशानियां जो है आपके ऊपर इस समय मानो जो है पीछे पड़ी होंगी, जिन पर आप कहीं भी कहते हो कि भैया हमें थोड़ा इस समय हमारी यार मदद कर दो, इस समय हम प्रॉब्लम समस्या में है। तो ऐसे लोग जिन पर आपको विश्वास है, वो लोग कहते हैं भैया हमारे पास नहीं है यार, होता तो हम अवश्य ही आपकी मदद, ऐसा कर आपको टाल देते होंगे। ऐसी संभावना कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चल रही होगी। यानी धन से रिलेटेड कष्ट परेशानियों का सामना इस समय पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करना पड़ रहा होगा। परिवार में कलह
परिवार में कहीं ना कहीं कलहें आपके चल रही होगी, लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा, परिवार से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, परिवार से संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। ये भी ढैया का भी असर आपको देखने को मिल रहा होगा। 2023 से लेकर अभी तक ये प्रॉब्लम समस्या कहीं ना कहीं कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। दूसरी चीज़, शारीरिक कष्ट परेशानी। अगर आप सही तो पत्नी बीमार, पत्नी सही तो बच्चे बीमार, बच्चे सही तो आप बीमार, तो कोई ना कोई घर में आपके बीमारी के कारण आपका धन जो है खर्च लगातार हो रहा होगा। बीमारी घर से छूटने का नाम नहीं ले रही होगी। ये भी संभावना कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बनी होगी। उसी के साथ ही साथ आपका व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, एक दिन हुआ था कि आपके व्यवसाय में आपका हाथ नहीं बंद होगा, आपके लोग आते, आपके मतलब इतने लोग आते होंगे कि आप उनको संभाल नहीं पाते हैं। आज जो है आपके पास कोई नहीं, आपका व्यवसाय जो है वह ठप पड़ा हुआ होगा। अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव बना हुआ होगा, आप पर काम भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा होगा, लेकिन आपका ना प्रमोशन ना सैलरी कुछ आपकी बढ़ नहीं पा रही होगी, पद में कोई उन्नति नहीं हो पा रही होगी, और कहीं ना कहीं आपको कष्ट परेशानियों का यानी कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इसके शिकार आप बन चुके होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, ये तो आपके साथ बीत चुका है। अब देखिए, जो करता है वही तो भरता है। ढैया क्या है, 2.5 साल तक हमारा मुकदमा चलता है। अब हमें शनिदेव महाराज वरी करने जा रहे हैं, अर्थात हमें वरी करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको प्रॉपर्टी या ज़मीन या कुछ भी आपको एक चीज़ देकर जाएंगे, वाहन का भी सुख आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको देकर जाएंगे। ये तो 2 चीज़ें हो गई। उच्च की शिक्षा विद्यार्थियों को देकर जाएंगे, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। उच्च की अच्छी शिक्षा आपको देकर जाएंगे। हृदय छाती से संबंधित कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह आपका दूर होगा। जो अपनों से आपके रिश्ते खराब हुए थे, वह लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। वह लोग जो आपने जिसकी मदद की और वो आपके बीच में जब आप पर मुसीबत थी आपके पास नहीं आए, वह लोग एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, धन कहीं रुका हुआ है, वह धन आपका कहीं ना कहीं आपको प्राप्त जरूर ही होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसी के साथ ही साथ में जो आपका व्यवसाय, आपका कैरियर आपका ठप हो चुका है, वह कैरियर में आपके धीरे धीरे ग्रोथ देखने को अपने आप जैसा पहले चल रहा था वैसा ही आपको चलता हुआ दिखाई देगा। ये भी आपको कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज की ढैया आपको अवश्य ही देकर जाएगी। उसी के साथ ही साथ में आप जैसे आपके घर में कोई बीमार, आप बीमार बता रहे थे ना हम, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी से भी आपको राहत यहाँ पर मिलने वाली है। अच्छा, आपको करना क्या नहीं है, देखिए, पहली चीज़, अपने भाई का हिस्सा नहीं खाना है, मजदूर की मजदूरी नहीं खानी है, किसी असहाय व्यक्ति को नहीं सताना है, स्त्री का सम्मान करना है, झूठ नहीं बोलना है, नॉनवेज, एल्कोहल, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, और शनिदेव महाराज के सच्चे मन से श्रद्धा से आपको आराधना करनी है। हर शनिवार को ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जप करें। चौमुखा दीपक 4 बाती वाला सरसों के तेल में अपने घर की गेट पर जलाएं। उसी के साथ ही साथ आप क्या करें, शनि मंदिर पर जाएं, शनिदेव महाराज के चरणों के पास बैठकर यही प्रार्थना करें, प्रभु आज से पहले जो हमसे गलती हुई हैं, प्रभु उन गलतियों को क्षमा करें, हम आपके शरणागत हैं। प्रभु हमारे जीवन से जो अशुभ ढैया का प्रभाव है, प्रभु उसको दूर करें, हम आपके शरण में आ चुके हैं, प्रभु हमें अपनी शरण में हमें लगाएं। इस तरीके की आराधना हर शनिवार को शनिदेव महाराज से करें। और वृद्ध व्यक्तियों, बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की सेवा करें शनिवार के दिन, और वृद्ध व्यक्तियों को भोजन वगैरह करवाएं। देखिए आपके जीवन पर चमत्कार कैसा होना प्रारंभ हो जाता है। मजदूर की मजदूरी ना खाएं, भाई का हिस्सा ना खाएं, और अत्यधिक झूठ ना बोलें, सच बोलने का प्रयास करें। आपका सब मंगल ही मंगल शनिदेव महाराज करें। नीचे कमेंट बॉक्स में सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः अवश्य ही एक मंत्र लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो मित्र यारों के पास भी शेयर